शहर कायद ने सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का मिशन। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अब्बासी शहीद अस्पताल को असली हालत में लाने के लिए मुतहरिक। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल। UN हाई कमिश्नर की जानिब से ट्रॉमा सेंटर की तज़यीन और आराइश का आगाज। मंसूबे की सरबराही एडमिनिस्ट्रेटर कराची कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में 4 फ्लोर्स और चारों की तज़यीन और आराइश की जाएगी। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज नदीम आसिफ 6 माह में मंसूबा मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद। बल्दिया आलिया जनूबी में तैनात एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना निज़ाम राज कर दिया। DMC साउथ का मरकजी दफ्तर लावारिस हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर अफशार उबाब ने खुद को दफ्तर में हाजिरी काम से मुस्तस्ना समझ लिया। कई हफ्तों से एडमिनिस्ट्रेटर की गैर हाजिरी से दफ्तरी अमूर ठप। सदर एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी इलियास जदून के मुताबिक 3 माह गुजर गए, मैडम दफ्तर नहीं आई। अफसरान ओहदों से हटने के बावजूद सरकारी माल पर काबिज। सिंध फूड अथॉरिटी की 2 गाड़ियां और लैपटॉप साबिका अफसरान के लिए माले गनीमत। ग्रेड 19 की 2 खवातीन अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी। गाड़ियां और लैपटॉप वापस न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। साबिक डायरेक्टर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मेमूना शाह को शोकॉज जारी। साबिक डायरेक्टर ऑपरेशन सखर लाड़काना आयशा जुनेजो को भी कॉपी भेज दी गई। मेमूना शाह और आयशा जुनेजो ने गाड़ी ताहाल वापस नहीं की। मलीर एक्सप्रेस वे बनने से माहौलियात को लाहक खतरात का केस। ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मलीर एक्सप्रेस वे पर तामीराती काम जारी रखने का हुक्म। मंसूबे पर तामीराती काम जारी रखने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। मलीर एक्सप्रेस वे बनने के दौरान किसी भी किस्म के माहौल को नुकसान नहीं होना चाहिए। माहौलियाती बेहतरी के लिए 20वें ग्रेड के अफसर की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म। कमेटी को हर माह रूट और मंसूबे का दौरा करके रिपोर्ट मुरतब करने का हुक्म। कराची में गैस बहरान थम न सका। लियाकताबाद, ओल्ड हाजी कैंप, सोल्जर बाजार, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया में गैस बंद। रनछोड़ लाइन, अख्तर कॉलोनी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, सच्चल गोट, मलीर में गैस की लोड शेडिंग। नॉर्थ नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके गैस के मसाइल से दो चार। शहरियों को सहरी और अफ्तारी की तैयारी में मुश्किलात। कहते हैं कि रात 10 बजे से आधी रात तक गैस मुअत्तल हो जाती है। सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक गैस बंदिश का शेड्यूल बेसूद है। SSGC खुद अपने शेड्यूल पर अमल दरामद नहीं करवा रही। समंदर किनारे बसने वाले बूंद बूंद को तरसने लगे। नीलम कॉलोनी के मकीन पानी को तरस गए। रमजानुल मुबारक में भी महज एक बार पानी मैसर आ सका। इलाका मकीन अजियत का शिकार। इलाका मकीन कहते हैं कि महीने में बस एक बार पानी आता है। पानी हमारे को महीने में एक दफ़ा मिलता है, जिसकी वजह से हमको बहुत परेशानी है। अभी भी देखें, हम पानी भरने जा रहे हैं, घर का पानी भरें या अनाज कमाएं, यहाँ पर हमारे को बहुत ही परेशानी है। और रमज़ान के महीने में तो हमें पानी सिर्फ एक ही दफ़ा मिला है पूरे रमज़ान में, उसके बाद पानी नहीं मिला। वफाकी हुकूमत ने कराची समेत मुल्क भर में मरदमशुमारी की मुद्दत में 5 रोज़ की तौसी कर दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरदमशुमारी 20 अप्रैल रात 12 बजे तक जारी रहेगी। शहरी इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मरदमशुमारी में गफलत बरती। इजलास में ब्रीफिंग। डायरेक्टर शुमारियात के मुताबिक सिंध में 5 करोड़ 6 लाख अफराद की मरदमशुमारी हो गई। कराची में 51 लाख से ज़ायद अफराद की मरदमशुमारी हो गई। कराची में 100% मरदमशुमारी मुकम्मल होने तक काम जारी रहेगा। मरदमशुमारी के मसले पर सिंध हुकूमत को तशवीश। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी कहते हैं कि मरदमशुमारी के तमाम मसाइल का जिम्मेदार इदारा शुमारियात होगा। वफाकी इदारे सूबाई हुकूमत पर मलबा मत डालें। कराची में मरदमशुमारी का अमला घरों पर नहीं गया। पीपल्स पार्टी ने मसला सेनेट में उठाया। APC भी बुलाई थी। कराची समेत पूरे सिंध की दुरुस्त गिनती का मुतालबा। मरदमशुमारी पर MQM ने भी तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हर बार मरदमशुमारी में कभी डंडी और कभी डंडा मार दिया जाता है। कराची की 35 से 40 हज़ार बुलंद इमारतों में मरदमशुमारी नहीं हुई। यहाँ की कच्ची आबादियों में पख्तूनों को नहीं गिना गया। ये सिंध के शहरी इलाकों के खिलाफ ऐलान जंग है।
پاکستان کو IMF سے نہیں کراچی سے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا بھی 7ویں مردم شماری پر تحفظات کا اظہار، کہا کہ شہر کی 10 لاکھ آبادی کم ہو گئی ہے۔ 6ٹھی مردم شماری کے نتائج پر بھی مختلف جماعتوں کو اعتراضات تھے، جس کی ہم نے تحقیقات کروائی تھی۔ نظام میں مداخلت کی جائے تو ملک کی ترقی نہیں ہوتی۔ جب عدلیہ اپنا کام نہیں کرے گی، اثر ملک کی معیشت پر پڑے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، آج عدلیہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے فیصلے ہیں وہ ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب ملک میں استحکام نہیں ہوگا، ملک کی معیشت پر اثر پڑتا ہے۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی چڑیا گھر آمد، حتمی کی طبیعت کے حوالے سے معلومات نہیں، بولے سابق ڈائریکٹر کو شکایت ملنے پر ہٹایا گیا۔ پیپلز پارٹی دیگر 4 ڈویژنز میں بھی جلد بلدیاتی انتخابات چاہتی ہے، الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا اعلان کرے۔ پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی مکمل طور پر بھی ہمیں ہدایات ہیں کہ یہاں پہ اس کا علاج بھی کرایا جائے اور جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہاں پہ کیا بھی جائے اور مہیا بھی کیا جائے جو ان کی یہاں پہ ضروری ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں کراچی کی 235 نشستوں میں سے 228 نشستوں کے نتائج جاری۔ پیپلز پارٹی کو چیئرمین اور وائس چیئرمین کی 92 نشستیں ملیں، جماعت اسلامی کو 80 نشستیں، PTI کی نشستوں کی تعداد 44 رہ گئی، نون لیگ کی 7، JUI کی 3 اور TLP کی 1 نشست۔ الیکشن کمیشن نے روکے گئے UCs کے نتائج جاری کر دیے۔ محکمہ صحت سندھ کے تعاون سے شہریوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ PNT کالونی میں کیمپ میں شہریوں کو صحت کے متعلق مفت معلومات فراہم کی گئیں، ماہر نفسیات کی بھی کیمپ میں شرکت۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بیسن اور کھجور کی قیمتوں میں کمی، 1 کلو بیسن 15 روپے سستا ہو کر 225 روپے کا ہو گیا۔ کھجور کا آدھا کلو کا پیک 10 روپے سستا ہو کر 235 روپے پر آ گیا۔ شہریوں نے بیسن اور کھجور کی قیمتوں میں کمی کو بے سود قرار دے دیا، بولے کہ رمضان کے شروع میں قیمتیں کم ہونی چاہیے تھیں۔ معاون خصوصی طارق حسن کا شاہ فیصل کالونی میں قائم بچت بازار کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر اسما بطول نے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی۔ طارق حسن نے اقدامات کو سراہا، بولے سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے۔ اوپن لیٹر، فینسی نمبر پلیٹس، کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں۔ ٹریفک اہلکار کے مطابق کالے شیشے اور فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کا چالان کیا جا رہا ہے۔ گاڑیوں سے فینسی نمبر پلیٹس اور جعلی سرکاری نمبر پلیٹس اتاری جا رہی ہیں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے عملے کی غفلت، FP ایریا بلاک 15 کے ٹی گراؤنڈ کی صفائی کے دوران دیوار گر گئی۔ دیوار گرنے سے اسکول وین کو نقصان پہنچا۔ گراؤنڈ کے ساتھ گلی میں کچرا پھیلنے کا خدشہ، علاقہ مکینوں کا ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر طہا سلیم سے دیوار تعمیر کروانے کا مطالبہ۔ SSP ضلع ویسٹ فیصل بشیر میمن کے زیر صدارت اجلاس، SHOs کی کارکردگی، مجرمان کی گرفتاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ گٹکا ماوا فروشوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی ہدایت، نماز عید کے سیکیورٹی پلان کو فول پروف بنانے کا حکم، مارکیٹوں، مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی مزید فعال بنانے کی ہدایت۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کا کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن، فرنگی میں منظم جرائم کی سرپرستی کرنے پر سب انسپکٹر سمیت 4 اہلکار معطل۔ اہلکاروں میں سب انسپکٹر جمال الدین شیخ، ہیڈ کانسٹیبل منور شاہ شامل، سپاہی فیروز خان اور سپاہی ناصر بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق اہلکار کڈنیپنگ، غیر قانونی چھاپے اور رشوت ستانی میں ملوث ہیں۔ معطل ہونے والوں کو ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت، تحریری حکم نامہ جاری۔ ایک دن میں سونا 2600 روپے سستا، 1 تولہ سونے کی قیمت 2,16,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,85,185 روپے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونا $31 فی اونس سستا، 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,570 روپے پر برقرار۔ ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے سستا ہوا، 284 روپے 40 پیسے پر بند ہوا۔
एक हफ्ते में डॉलर 288 रुपए 43 पैसे की बुलंद और 284 की कम सतह पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 295 की बुलंद सतह पर रहा। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए कमी से 290 रुपए तक गिर गया। यूरो 2 रुपए इजाफे से 317 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 3.5 रुपए इजाफे से 363 रुपए 50 पैसे पर आ गया। अमाराती दिरहम 50 पैसे कमी से 79 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 30 पैसे कमी से 76 रुपए 70 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में कारोबार का रुझान مثبت रहा। 100 इंडेक्स में 155 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में इंडेक्स 0.45% इजाफे से 40,205 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 695 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बुलंद तरीन सतह 40,417 और कम सतह 39,722 रही। 8.54 अरब रुपए मालियत के 43.45 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। स्टेट बैंक ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में तमाम बैंक 21 से 25 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 26 अप्रैल बरोज बुध तातीलात के बाद बैंक मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कराची में ईद उल फितर की तैयारियां। खवातीन की जानिब से मसनूई जेवरात की खरीदारी बढ़ गई। खवातीन और दुकानदार ज्वेलरी की कीमतों में इजाफे का शिकवा करने लगे। दुकानदार कहते हैं कि हर शय की तरह मसनूई ज्वेलरी की भी महंगी हो गई है। बच्चों और मर्दाना शलवार कमीज की नई वैरायटी आ गई। खरीदारी में तेजी ना आ सकी। ईद के मौका पर डेनिम शलवार कमीज भी मुतालिब। खूबसूरत डिजाइन की शेरवानी भी फरोख्त के लिए मौजूद। दुकानदार कहते हैं कि ईद की खरीदारी का रुझान महंगाई के बायस कम है। शलवार कमीज जेबतन करके नमाज ईद की अदायगी सकाफत का हिस्सा बन चुकी है। महंगाई की वजह से इस ईद पर कपड़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। माह मुक़द्दस में सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में वालिदैन के हुकूक पर तफसीली गुफ्तगू। कराची पुलिस चीफ मुफ्ती साद खान और अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मेहदवी की खुसूसी शिरकत। जावेद आला मोढो ने शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम बारे आगाह किया। जावेद गौसी ने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया। और किमाड़ी के माहीगीर के 14 साला बेटे का बड़ा कारनामा। वर्ल्ड स्कॉलर कप में 20वें आलमी एजाज़ात अपने नाम कर लिए। दुबई में ग्लोबल राउंड में 7, आज़रबाईजान में 13 एजाज़ात हासिल किए। अमीर हमजा कहते हैं कि किमाड़ी में नौजवानों की सलाहियतें उजागर करने वाला कोई इदारा नहीं।